ये अगर 50,000 लिरे में हो जाएगा तो वो कम से कम लाख से ऊपर है, 1.5 लाख लिरे तक भी हो सकता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सी साइड पे आपको शॉप महंगी मिलेगी। कॉर्डन्स मतलब समुंदर के साथ जो है ना वो प्लेसेस बनी हुई हैं जिनको हम कॉर्डन बोलते हैं यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, आपने देखी होगी सबने वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। और क्या बहुत ज़रूरी बातें हैं कि जो तुर्की में नई फैमिलीज़ आ रही हैं उनको हेल्प मिल जाएगी कि यहाँ आके वो क्या कर सकती हैं, क्या करना चाहिए, क्या माइंड में रख के आना चाहिए। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखी हो अब तक वो देख लें वीडियो को। तो इस वीडियो में व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बिज़नेस यहाँ पर किए जा सकते हैं जो यूज़फुल हैं, जो नई फैमिलीज़ आ रही हैं उनके लिए आसान भी हों और यूज़फुल भी हों। तो हम अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा कि कौन कौन सा बिज़नेस और कौन कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है अंदाज़न। लेकिन ये है कि व्यूअर्स, इसके बाद मैं इंशाल्लाह जल्दी सेपरेट व्लॉग्स में आपको सारे बिज़नेसेस वीडियोस दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे ये कारोबार हैं, इस तरह से दुकान लेके इतनी जगह में हम ये कारोबार कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से कारोबार हैं उनकी अलग अलग वीडियोज़ मैं इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगा आपको। अभी मैं आपको जस्ट एक बताता जाता हूँ कि कैसे कैसे जो है ना वो कौन कौन से कारोबार किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था जल्दी जल्दी ये बातें फिनिश हो जाएँ। बहुत से लोग अब ईद के बाद फ़ौरन मूव होना चाह रहे हैं, बल्कि बहुत से लोगों के वीज़े लग गए हुए हैं, कुछ ने अप्लाई किया हुआ है, तो उनको जो है ना फुल हेल्प मिल सके। अगर हमने चैनल खोला है तो किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो व्यूअर्स, सबसे पहले देखें कि बहुत से पाकिस्तानियों ने यहाँ आके जो है ना वो सुपर स्टोर, पाकिस्तानी करियाना स्टोर खोले हुए हैं। मतलब वो जनरल स्टोर हैं लेकिन वो उन पे तर्किश चीज़ें नहीं मिलती हैं, उन पे वो तर्किश लोग नहीं जाते, वो सिर्फ हमारी पाकिस्तानी चीज़ों के स्टोर हैं। वो चीज़ें वहाँ मिलती हैं जो यहाँ पे आम लोकल नहीं मिलती। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो, क्योंकि तुर्की जो है वो इंपोर्ट कुछ भी नहीं करता, तो बहुत सी चीज़ें हमारी पाकिस्तानी यहाँ नहीं मिलती। चने की दाल नहीं मिलती, काले चने नहीं मिलते, दाल माश नहीं मिलती, सरसों का तेल, हमारे ये बिरयानी मसाले वगैरह के सारे पैकेट, इस तरह की बहुत चीज़ें नहीं मिलती। तो वो उन्होंने वो सुपर स्टोर खोले हैं। मैं इंशाल्लाह जल्दी सुपर स्टोर की आपकी जो है वो वीडियो भी लगाऊंगा, आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसा होता है ये स्टोर जो हमारा पाकिस्तानी किराने का स्टोर है। उसमें इवन उन्होंने बहुत सी चीज़ें, मतलब बैट भी मंगवा के रख दिए हैं, गेंद भी रख दिए हैं, पाकिस्तानी कैंडीज़, बब्बल, वो पूरा एक भरा हुआ स्टोर बन जाता है काफ़ी, उसमें हर चीज़ मिल जाती है। तो ये भी एक काम बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है, अच्छा भी रहा है, फ़ायदेमंद भी रहा है। लेकिन बात वही आई थी कि जब आप एक ही काम में सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बहुत से काम है जो आप कर सकते हैं, और भी काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। खैर, इस काम में क्या है कि जब आप आते हैं यहाँ पे टीआरसी ले लेते हैं, तो फिर ये चीज़ें आप पाकिस्तान से लेके कैसे आएंगे, क्योंकि इंपोर्ट नहीं कर सकते। जब इंपोर्ट नहीं हो रही तो आप भी नहीं इंपोर्ट कर सकते। ऐसी बात नहीं है कि जिसने सुपर स्टोर खोला तो वो इंपोर्ट कर लेगा, वो भी नहीं इंपोर्ट कर सकता। तो वो लोग क्या कर रहे हैं व्यूअर्स, के वो बाई एयर ये चीज़ें लेके आते हैं। मतलब पाकिस्तान भी चले गए, चक्कर भी लगाए, घर वालों को मिला है या पेरेंट्स को मिला है और फैमिली को मिला है, और आती दफ़ा अपना सामान जो 40 किलो सामान अलाउ हुआ है, जो भी 50 किलो जो भी अलाउ है, साथ हैंड कैरी सारा कुछ जो है ना वो इसी सामान से भर के ले आए। उसमें जो है ना वो बिरयानी मसाले के भी कोई 40-50 पैकेट रख लिए, कोई कौरमे मसाले, इन चीज़ों के पैकेट रख लिए, कोई ऑयल की बोतलें रख लीं, तो दालें रख लीं, ये सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो ले आए। यहाँ आके दुकान में किलो किलो के ये वो पैकेट दालों के बना के रख दिए। तो इस तरह करके जो है ना व्यूअर्स वो सामान लेके आते हैं। फिर जब आप अपना कोई सामान में कपड़े नहीं लेके जा रहे और आप सिर्फ यही चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से समझ जाते हैं कि ये कमर्शियल जा रहा है, तो वो भी तंग करते हैं। तो यहाँ तो आपकी एयरपोर्ट पे सेटिंग हो, वहाँ पे भी आप पैसे दें, बहुत से लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये है कि 40-50 किलो वज़न अलाउ हुआ है तो वो 80-80 100-100 किलो भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सेटिंग है, वो सब कर रहे हैं, सारा कुछ पे भी कर रहे हैं उसको। लेकिन खैर वो ये सामान इस तरह बाई एयर लेके आते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ये सामान दुबई से ले आएँ, वहाँ से ज़रा कम तंग करते हैं। दुबई से भी सामान इंपोर्ट हो रहा है, मतलब इंपोर्ट मतलब कि बाई एयर अपने सामान में, हैंड कैरी में और अपने लगेज में ये चीज़ें आ रही हैं दुबई से। तो इस तरह करके आप आते जाएं, 15 दिन बाद चक्कर लगाएं, सामान ले आएँ,
बिक जाएगा, फिर और चक्कर लगा लें, इस तरह करके आपके चक्कर भी चलते रहते हैं, टिकट भी निकलती रहती है और आपका ये काम भी चलता रहता है और इसमें मार्जिन है, गुजारा अच्छा हो जाता है। लेकिन खैर फिर भी शायद मेरी नज़र में इतना प्रॉफिटेबल काम ये नहीं है। अब इससे आगे चलते हैं व्यूअर्स, तो आगे फिर आप लोगों ने पाकिस्तानी होटल बनाए हैं। वो भी व्यूअर्स पाकिस्तानी होटल आज से जब हम 3 साल पहले आए थे ना, तो शायद एक पाकिस्तानी होटल भी नहीं था। हमारे सामने पहला पाकिस्तानी होटल बना था और अब करते करते जो है ना, वो एक एरिए में ही तकरीबन 7-7 8-8 पाकिस्तानी होटल बने हुए हैं। तो बात यही है कि काम करें, ठीक है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी बनाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ एक बंदा काम कर रहा है उसके साथ ही साथ वाली गली में उसके सामने इधर-उधर शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तानी होटल भी प्रॉफिटेबल काम है, लेकिन आप ये इस्तांबुल में ही कर सकते हैं पाकिस्तानी होटल का काम, ठीक है, क्योंकि इस्तांबुल में जहाँ इलीगल लोग बहुत हैं, बैचलर लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों ने घर ले लेके एक-एक घर में जो है 100-100, 50-50, 80-80 लोग रखे हुए हैं। तो पूरी सेफ़ें बनी हुई हैं, तो उन लोगों ने आखिरकार खाना पीना तो है ही ना, तो वो खाना पीना होटल से कर लेते हैं। उनको वो आपको जो है ना वो वीकली एक टाइम के खाने के 50, 2 टाइम के खाने के 100, इस तरह करके वो आपको पे करते हैं और एक बंदे के, और वो आते हैं दोपहर में खाना खा के चले जाते हैं, रात में आते हैं खाना खा के चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा उनको कोई लग्ज़री खाना भी नहीं चाहिए होता, ना ही उनको डेली को बिरयानी कौरमा चाहिए होता है। वो जो भी आप उनको सादा सा खाना दाल रोटी देंगे वो खा लेंगे, तो ये भी चल जाता है। उसके अलावा जब टूरिस्ट आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हमारे पास हमने भी होटल बनाया हुआ था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बारे में भी बताया, हमने भी होटल बनाया हुआ था। तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फैमिलीज़ आती रही हैं। हो सकता है आप में से इस टाइम वो देख भी रहे हों। तो वो जब टूरिस्ट आते हैं तो वो लोग जो है ना, वो पहले तो उनको 2-4-5 दिन पाकिस्तानी होटल ही नहीं मिलता, फिर उनको खाने भी बड़े अजीब-अजीब मिलते हैं, फीके मिलते हैं। वो बच्चे उनके ऐसे खाने खाते नहीं हैं। हमारे भी बच्चे, जो मैंने आपको बताया था कि जब आए थे तुर्की, तो ये तुर्की आके यहाँ के खाने बाहर से नहीं खाते थे। तो फिर बच्चे क्या मांगते हैं, बच्चे सिंपल ज़िंगर, KFC, मैकडॉनल्ड ये चीज़ें मांगते हैं, क्योंकि वो टेस्ट फिर भी थोड़ा मिलता-जुलता होता है, तो वो चल जाता है बच्चों के लिए। तो वो कहते हैं जी, जब हफ़्ते 10 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे पाकिस्तानी होटल है, तो वो बड़ी दूर से आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे जो है हफ़्ते से 10 दिन 15 दिन से जो है ना, वो ये खा के फ़ास्ट फ़ूड जो है तंग आ गए हैं। तो हमें अब आप कुछ भी खिला दें, बस हमें पाकिस्तानी खाना चाहिए, रोटी सालन चाहिए, हमें जो मर्ज़ी खिला दें। तो वो जो है ना, फिर आप उनको जब बिरयानी देते हैं, कौरमे और सालन, और वो बड़े ही खुश होके खाते हैं। बड़ी-बड़ी फ़ैमिलीज़ हमारे पास, बड़ी-बड़ी ज़्यादा तो लोग भी तादाद में आते रहे हैं। और फिर ऐसे लोग जब एक बार आपके पास होटल में आते हैं ना खाना खाने, फिर वो जितने दिन भी बाकी वहाँ रहेंगे ना, उनके हफ़्ता रह गया, 10 दिन है, 2 दिन है, वो हर टाइम वहीं आएँगे खाना खाने। इवन उन्हें टैक्सी का किराया भी लगा के आना पड़ेगा ना, वो वहीं आके खाना खाते हैं। तो ये फिर जब टूरिस्ट आता है ना, तो उससे भी फिर इनकम काफ़ी अच्छी बेहतर हो जाती है। तो पाकिस्तानी होटल भी अच्छा काम है। अच्छा, अब बात साथ-साथ कर लेते हैं थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट की भी। तो वो जो आपका पहले मैंने बताया पाकिस्तानी करियाने स्टोर का काम है, वो भी आप जो है ना तकरीबन 50,000 टर्किश लिरा में मतलब कर सकते हैं। इतना तो आपको लाज़मी चाहिए, क्योंकि आपने दुकान भी लेनी है, उसका रेंट, डिपॉज़िट सारा कुछ पे करना है, कुछ उसमें शोकेस वगैरह कुछ लगाने हैं, सजाना है उसको। फिर आपने जो सामान पाकिस्तान से लेके आना है, वो टिकट भी खर्च करके जाके लेके भी आना है। चलो बेशक सामान 2, 4, 5, 10,000 ले का ही होगा, लेकिन खैर करके जो है ना आपका, फिर आप आगे सर्किट आपका चलता जाएगा, साथ सेल होती जाएगी, साथ और आता जाएगा, वो एक अलग बात है। वो आप खुद ना भी चाहें, आप किसी आने वाले के हाथ भी मंगवा सकते हैं। कोई बंदा आ रहा है, उसको आप कह सकते हैं कि मेरा ये सामान लेते हो, मैं तुम्हें आधी टिकट दे दूँगा या इतने पैसे कंपनसेट कर दूँगा या कुछ भी। तो इस तरह भी लोग लोगों की चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो ये भी चल रहा है। तो ये है कि ये तकरीबन इतने में, इतनी को इन्वेस्टमेंट तक ये काम शुरू हो जाता है, अराउंड 50,000 टर्किश लीरा, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। मैं एक आइडिया आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही जब हम आते हैं पाकिस्तानी होटल की तरफ, तो ये भी तकरीबन इतने के 50,000 के अंदर का काम है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा होटल, कोई बहुत चलता चलाता भी आपको अगर मिल जाए, तो हो सकता है वो आपको 70-80 हज़ार लीरे में मिल जाए, लेकिन मेरी नज़र में 70,000-80 हज़ार लीरे में होटल लेना ज़रा थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। इतना फ़ायदा कोई नहीं है उसका, क्योंकि ये आप होटल ख़ुद भी सेटअप करेंगे ना, तो अच्छा होटल भी आप 35,000 लीरा में सेटअप कर लेंगे। यानी कि ये आप आइडिया लगा लें कि कितने बनेंगे। पाकिस्तानी जो है 7-8-9 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो इतने में तो पाकिस्तान में भी अच्छा होटल जो है ना वो सेटअप नहीं होता।
पाकिस्तान में भी इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई भी कारोबार शुरू करते लग जाती है। और अगर आप थोड़ा सा मुनासिब चाहें तो आप इवन 20-25 हज़ार में भी ये काम शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तानी 5-6 लाख में भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप इसमें भी ये काम शुरू कर सकते हैं। और मैंने जो आपको बोला था कि मैं आपको एक टिप दूंगा, वो यही टिप है। खाने पीने का काम सबसे बेस्ट है। 20-25 हज़ार में भी आप शुरू कर सकते हैं। इवन आप इससे कम में भी चाहें, इससे कम में भी, यानी कि 12-15 हज़ार लीरा में भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, खाने पीने का काम, कोई छोटी सी दुकान डाल लें, सिंपल। आप चलते चलते सेटअप भी ऐसे मिल जाते हैं, कैफेटेरिया टाइप मिल जाते हैं, 10-12 हज़ार लीरा में वो सेल कर रहे होते हैं। उसके अंदर थोड़े से 5-6 टेबलें, 10-15-20 कुर्सियाँ, वो लगी होता है सेटअप सारा कुछ। थोड़ा सा किचन का सेटअप बना होगा, उसके अंदर ही काउंटर 2-3 पड़े होंगे, कोई एक आधी फ्रिज पड़ी होगी। ये सारा कुछ आपको लगाया जो है 10-12 हज़ार लीरे में भी मिल जाता है। और अगर अब ना भी मिले तो ये इतना कोई खर्चा आता है छोटा सा सेटअप करने के लिए, 12 से 15 हज़ार लीरा ही लगता है। इसके अंदर आप छोटा सा अपना सेटअप कर लेंगे, उसके बाद आप अपना खाने पीने का सामान डालेंगे, कुकिंग शुरू कर देंगे और चीज़ें बेचना शुरू कर देंगे। और डेली की डेली आपकी सेल और डेली की डेली आपका आमदनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो टिप है जो सबसे बेस्ट है। खाने पीने के काम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी सबसे कम है। आप खुद सोचें कि 12-15 हज़ार लीरा क्या है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप दुकान भी रेंट पे ले लेंगे, उसका डिपॉजिट भी दे देंगे, आप फर्नीचर भी डाल लेंगे, एक आधा फ्रिज भी रख लेंगे, ज़रूरी सारे काम हो जाएंगे और आप बिस्मिल्लाह करके कल से काम शुरू भी कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये हो गया। ज़्यादातर पाकिस्तानी अभी आके यही काम कर रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा और भी बहुत से काम किए जा सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पर यूज्ड मशीन्स मिल सकती हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सिलाई का तो वो खुद से अपनी टेक्सटाइल का काम भी शुरू कर सकता है। टी शर्ट्स बनाएं, यहीं से आपने सामान लेना है, रॉ मटेरियल यहीं से लेना है और यहीं से आपको लेबर मिल जाएगी और आप जो है ना वो टी शर्ट्स वगैरह बना के भी सेल कर सकते हैं। बच्चों के गारमेंट्स, जिस चीज़ में भी आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर है, या अगर चलो नहीं भी है इस चीज़ में एक्सपीरियंस, तो आप ये चीज़ें यहाँ से रेडीमेड भी आपको बड़ी अच्छी और मुनासिब मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। यहाँ पे इस्तांबुल में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया पहले ही, बच्चों के गारमेंट्स आपको बहुत मुनासिब मिल जाएंगे, जेंट्स लेडीज़ सब मिल जाएंगे। जीन्स बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। इसके अलावा अंडर गारमेंट्स बहुत यहाँ से बनते हैं, जाते हैं। इसके अलावा शूज़ का भी काम है, ठीक है ना, शूज़ की भी यहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा पर्स, लेडीज़ पर्स, इसको यहाँ पे चांता बोलते हैं। किसी भी पर्स को, बैग को, टैची को चांता बोलते हैं ये। तो ये चांते का बहुत ज़्यादा काम है। मैं कहता हूँ इतना गारमेंट से भी ज़्यादा शायद चांते का काम होगा। लेडीज़ हैंड बैग और लेडीज़ पर्स और ये हमारे जेंट्स वॉलेट्स, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ बनती हैं लेदर की और बड़ी अच्छी क्वालिटी की और बड़ी सस्ती बनती हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स और जो है लेडीज़ पर्स, हैंड बैग्स वगैरह जो है ना, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। सिर्फ यूरोप में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। गल्फ़ में बहुत ज़्यादा जाते हैं, अफ्रीका और बहुत मुल्कों में जाते हैं। यूरोप में तो हर बहुत ही ज़्यादा जाते हैं, यूके में बहुत ज़्यादा जाती हैं चीज़ें। तो आप ये भी ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से जो है ना ये एक्सपोर्ट का काम करें, यहाँ से ये लें चीज़ें और आगे ऑर्डर्स देख के, या आगे अगर आपका कोई है जानने वाला अजीज़ तो आप उसको, या आप ऑनलाइन भी ये सारे काम कर सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं कुछ भी। या आप इन चीज़ों को लेके यहाँ से इस्तांबुल से परचेज़ करके यहाँ तुर्की में ही इनकी शॉप खोल सकते हैं। लोगों ने शॉप्स भी खोली हुई हैं। जिन लोगों की फैक्ट्रियाँ, उन लोगों की बेसिकली जो है ना बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं साथ इस्तांबुल में ना। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस्तांबुल से लेके हट के किसी एक और छोटे एरिया में दुकान खोल लें। इस्तांबुल से हट के चनाकले में शॉप खोल लें, अपनी चीज़ें इस्तांबुल से सामान लेके आएँ, चनाकले में बेचें। यहाँ के लोग भी यही चीज़ें यूज़ करते हैं। आप गारमेंट्स की दुकान डाल सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। फिर व्यूअर्स, मैं आपसे बात कर रहा था, जब आप देखेंगे खाने पीने का जैसे काम है पाकिस्तानी होटल, तो ऑब्वियसली बात आप वहाँ पे ही करेंगे ना जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है। अगर आप ये नहीं कर सकते कि आप चनाकले में पाकिस्तानी होटल खोल लेंगे, पाकिस्तानी लोग नहीं होंगे। लेकिन चनाकले में पाकिस्तानी होटल नहीं खोला जा सकता, लेकिन ये नहीं कि चनाकले में खाने पीने का काम भी नहीं किया जा सकता। आप चनाकले में भी खाने पीने का काम कर सकते हैं, किसी और एरिया में हट के भी कर सकते हैं, जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है वहाँ पे भी कर सकते हैं। आप ना सारे पाकिस्तानी खाने ही बनाएं, थोड़ा सा साथ फास्ट फूड रखें, थोड़ा सा साथ पाकिस्तानी खाना, कोई बिरयानी, कोई पुलाव, कोई थोड़ा बहुत चीज़ रखें। क्योंकि हमारे, अब जैसे हमारा सिटी है चनाकले, मैं आपको बार बार नाम बता रहा हूँ, तो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बिल्कुल नहीं, ना होने के बराबर है। हम लोग हैं चंद और पाकिस्तानी लोग हैं, तो 7-8-10 लोग कह लें आप। लेकिन अफ़गानी लोग बहुत ज़्यादा हैं, और अफ़गानी लोग भी हमारा जो है ना वो पाकिस्तानी खाना पसंद करते हैं। आप पुलाव कह लें तो पुलाव, अफ़गानी पुलाव या पाकिस्तानी पुलाव तकरीबन एक ही जैसा है।
और इसके अलावा और नेशनैलिटीज़ हैं, सीरियन हैं, इराकी लोग हैं। हमें बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी होटल होना चाहिए, हमने सालन रोटी खाना है, हमें पसंद है। तो जब बंदा को काम शुरू करे तो फिर अल्लाह खुद ही बरकत डाल देता है और चल जाता है। तो बाकी ये है कि आइडिया साथ साथ चलते रहेंगे। अभी ये हो गया मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है आप, हाँ जी, अब बात करते हैं सुपर स्टोर की। व्यूअर्स, सुपर स्टोर में बहुत सी किस्में आ जाती हैं। वो डिपेंड करता है आपके बजट पे, आप किस बजट का सुपर स्टोर खोलना चाहते हैं। वो एक छोटा सा सुपर स्टोर खोलते भी उसके लिए आपको मिनिमम 1 लाख लीरे की इन्वेस्टमेंट तो लाजमी चाहिए। बहुत छोटा सा, मतलब आप समझ लें एक छोटी सी दुकान है, उसमें आपने चीज़ें लगा ली, चलें आपने फ्रिज फ्रीज़र रख लिया और थोड़े से खाने पीने की चीज़ें वगैरह लगा ली हैं, लेकिन फिर भी वो करते करते सामान लेते लेते आपका जो है ना, वो आपका 1 लाख लीरे की इन्वेस्टमेंट हंस के लग जाएगी आपको। सुपर स्टोर का काम इससे कम में या 50,000 में नहीं होगा। हाँ जी, अगर आप कहते हैं ज़रा बड़ी सुपर स्टोर, थोड़ी अच्छी जो है वो सुपर मार्केट टाइप जो होता है, लोग खुद अंदर विज़िट करके चल फिर के जो है ना शॉपिंग करेंगे, वो सुपर स्टोर जो है वो फिर ऑब्वियस सी बात है इससे ज़्यादा लेवल पे आ जाएगा। कम से कम 2-2.5 लीरे की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी उसके अंदर। फिर व्यूअर्स उससे ज़्यादा आ जाता है आगे किसी सुपर स्टोर की चेन लेना। जैसे यहाँ पर मीग्रोस बहुत ज़्यादा चलता है, इसके अलावा और भी हैं। तो अगर आप किसी सुपर स्टोर की चेन लेना चाहते हैं तो वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम है। यानी कि हो सकता है कि वो सिर्फ अपने नाम के ही आपसे 3-4 लाख लीरा ले लेंगे, फिर बाकी करते करते वो आपको हो सकता है 5-6-7 लीरा तक चला जाए, 5-6-7 लाख लीरा तक, तो वो और बड़ा काम हो जाएगा। तो सुपर स्टोर्स तो जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप हैं, आपके बजट पे डिपेंड करता है आप किस लेवल का काम करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो 1 लाख लीरा से ले कर 7-8-10 लाख लीरा तक, 7-8-10 लाख लीरा तक आप जितना भी चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा काम है, ड्यूटीज़ में ज़रा ज़्यादा है, लेकिन ये भी प्रॉफिटेबल काम है और जो है ना इसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स फिर कैफ़ेटेरिया, सी साइड पे बहुत से कैफ़ेटेरियाज़ बने होते हैं, वैसे चाय शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। फिर इसके बाद इनका जो कॉकरोच है शवारमे की तरह का वो है, डोनर की शॉप खोल सकते हैं आप। ये सब खाने पीने वाले कामों में आ जाते हैं। यानी कि आप अगर इस्तांबुल से या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई फ़ास्ट फूड का या आप डोनर का काम शुरू कर लेंगे। सिंपल सी एक डोनर की मशीन रखेंगे और एक आधा साथ लड़का खड़ा करेंगे और डोनर इनका बहुत ज़्यादा सेल होता है। बस आपको कोई पॉइंट ऐसा चाहिए और जो है ना जो ज़रा चलता हो, बारौनक हो, तो आपका डोनर समझें कि बस चल सो चल ही चलता है यहाँ पे। डोनर वही व्यूअर्स मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, आपको इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपसे जल्दी शेयर करूँगा। वो जो इनकी ब्रेड के अंदर बस थोड़ा सा चिकन और खीरा शीरा रख के तो डोनर बनता है, इसको वो डोनर कहते हैं। हमारे बर्गर से भी समझें क्या गुजरा होता है, लेकिन खैर वो ही ये लोग ज़्यादा खाते हैं। उसके अलावा फ़ास्ट फूड की शॉप में आप साथ थोड़ा बहुत कोई इनके जो हैं वो तिल लगे होते हैं, इनका रिंग सा बन सा बना होता है, तिल लगे होते हैं, वो इस सादी सादी चीज़ें खाते हैं, सूखी सूखी सी, वो भी रख सकते हैं। साथ अपने पाकिस्तानी टच देने के लिए आप जो है वो पाकिस्तानी समोसे रख सकते हैं, बीच में आलू के पराठे रख सकते हैं। व्यूअर्स, आलू के पराठे इनकी भी रेसिपी है, ये लोग मिलते वैसे कम ही है वैसे, लेकिन ये लोग खाते हैं आलू के पराठे बग़ैर जो है ना मिर्चों के, हल्का सा नमक डाल के आलू की पीठी में, तो ये आलू के पराठे खाते हैं। और अगर इस तरह की भी चीज़ें साथ लगाई जाएँ, ये ऑयल नहीं लगाते पराठों पे, ये थोड़ा सा मार्जिन लगाते हैं, बस थोड़ा सूखा सा पराठा होता है इनका आलू का। तो इस तरह के मतलब हैं काम जो आप कर सकते हैं। अगर आप सी साइड पे जाते हैं कोई कैफ़ेटेरिया खोलने के लिए, तो व्यूअर्स वो ज़रा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, बजाय इसके अगर आप कहीं किसी आम पब्लिक प्लेस पे आप छोटी सी दुकान लेके कोई रेस्टोरेंट, कोई चाय शॉप, को कैफ़ेटेरिया खोल लेते हैं, तो वो ज़रा कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर 50,000 लीरे में हो जाएगा तो वो कम से कम लाख से ऊपर है, 1.5 लाख लीरे तक भी हो सकता है वो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सी साइड पे आपको शॉप महंगी मिलेगी। कॉर्डन्स मतलब समुंदर के साथ जो है ना वो प्लेसेस बनी हुई हैं जिनको हम कॉर्डन बोलते हैं। यहाँ पर वॉक थ्रू होता है, मतलब लोग बैठे हुए हैं रात में भी और साथ टेबल्स भी लगे हुए हैं, साथ लोगों की शॉप्स भी हैं। तो उस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ कि सी साइड पे अगर आप खोलना चाहते हैं तो वो ज़रा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगता है। लेकिन हर व्यूज़ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस की, बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं। इसके अलावा गल्फ़ में यहाँ से बहुत से टर्किश चीज़ें जाती हैं, मुझे लोगों ने बताया कि ये टर्की के अंडे बहुत आते हैं। तो इस तरह आप एक्सपोर्ट का कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट ज़रा
टफ़ है, इंपोर्ट की तरफ ना माइंड रखें, एक्सपोर्ट करने का सोचें यहाँ से, तो आपको जो है ना एक्सपोर्ट के भी कारोबार काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी डिटेल में और आपको बता दिया है कि कितनी कितनी आइडिया से कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट में कोई कारोबार किए जा सकते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा। वो लोग भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप स्टार्ट हमेशा मुनासिब इन्वेस्टमेंट से, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से लें, 40-50 हज़ार लीरे का माइंड में रख के कारोबार शुरू करें। उसमें आप बहुत सी ऑप्शन आपके पास आप कर सकते हैं। ये नहीं कि उसमें एक ही ऑप्शन है सिर्फ खाने की, आप और भी आपके पास ऑप्शन हैं, आप बहुत से काम कर सकते हैं उसके अंदर। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मैं इसी तरह इंशाल्लाह मज़ीद आपको डिटेल के साथ हर टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें सबके साथ, अपने ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, और चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब लाजमी कर दें प्लीज़। जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब वो अभी सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।